जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये एक एक्सरसाइज है हमारे पास। राइट द कोड फॉर फॉलोइंग सीक्वेंस डायग्राम। वी हैव थ्री डिफरेंट क्लासेस ए बी एंड सी। ठीक है, डू ए का मेथड कॉल हो रहा है फॉर क्लास ए। ठीक है, और ए की लाइफ लाइन कहाँ है हमारे पास इस पूरे सिनेरियो में? जब डू ए का मेथड कॉल हो रहा है तो एक्टिवेशन स्टेटस क्या है ए का? फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस पॉइंट। देन अ मेथड फ्रॉम क्लास ए से डू बी का मेथड कॉल हो रहा है जो बी क्लास का मेथड है, और उसका जो है वो यहाँ तक लाइफ लाइन है और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है दोबारा ए को। देन अगेन डू सी का एक मेथड कॉल हो रहा है क्लास ए से ही, जो कि आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है बी, यानी कि बी के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है सी के क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए। देन डू सी टू कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगी सी की क्लास एंड देन सी रिटर्न कर देगी वापस ए में। तो ये एक जो है वो सीक्वेंस डायग्राम गिवन है। आपने सीक्वेंस डायग्राम को देखते हुए इसका कोड जनरेट करना है, इसका कोड राइट डाउन करना है। ठीक है, क्लास बी और सी ये हमारे पास जो है वो पार्टिसिपेटिंग क्लासेस हैं। इनका कोड हम राइट डाउन नहीं करेंगे, बस इनके ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज करते हुए क्लास ए का कोड राइट डाउन होगा, क्योंकि क्लास ए इनिशिएट करिए, क्लास ए से एक मेथड कॉल हो रहा है डू ए, जो कि क्लास बी और सी के डू बी और डू सी के मेथड को कॉल कर रहा है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए आपने इसका कोड राइट डाउन करना है। दैट इज योर एक्सरसाइज एंड यू हैव एग्जैक्टली 5 to 7 मिनट्स आई थिंक इनफ है। सो इसको जरा पेपर पे ड्रॉ करें अपने पास कि इस सीक्वेंस डायग्राम की क्लास डायग्राम जो है हमारे पास कोडिंग क्या हो सकती है। अगर मैं इसको क्लास डायग्राम में मैप करना चाहूँ, क्लासेस में मैप करना चाहूँ, तो आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्लासेस वेयर बी एंड सी का कोड रिक्वायर्ड नहीं है, इनकी सिर्फ आपने कॉलिंग बतानी है कि क्लास ए से आप डू ए के मेथड के अंदर किस तरीके से बी और सी की क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इनके डू बी और डू सी के मेथड कॉल कर सकते हैं। जी क्लास की एक्सरसाइज है आपकी 3:33 हो रहे हैं एंड यू हैव 8 मिनट टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। आपने इस डायग्राम को देखते हुए इसकी क्लास राइट डाउन करनी है, यानी कि क्लास का कोड राइट डाउन करना है। जी क्लास, जो स्टूडेंट्स 8 मिनट्स के अंदर अंदर इसका कोड राइट डाउन करके मुझे सेंड करेंगे उनके लिए बोनस मार्क्स सेंड करने पे ही, और जिन्होंने सही सेंड किया होगा उनके लिए फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोनस।
जी क्लास टास्क सेंड करना है आपने, ये जो सीक्वेंस डायग्राम यहाँ पे गिवन है इसका आपने कोड राइट डाउन करना है और राइट डाउन करके पेपर पे उसकी पिक्चर लेके मुझे सेंड करना है। मैम आपने तो व्हाट्सएप ब्लॉक किया हुआ है। मैम व्हाट्सएप ब्लॉक किया हुआ है आपने। बेटा अब प्राइवेट सेंड करो ना व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे तो सब एक दूसरे का देख लेंगे। मिस जी मोबाइल है ना अपडेट पे चले गया था, तो मिस मैंने आपको इधर ही जूम पे चैट पे सेंड कर दिया। ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे, रखो सेव तो हो गया है। ओके जी, और किस किसने सेंड कर दिया?
मैंने कर दिया सेंड। ओके इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके पास स्लाइड्स भी मौजूद होंगी ना ये तो। अच्छा जी कुछ मैसेजेस आप लोगों के आ गए हैं मेरे पास। 10077 क्लास ए प्राइवेट बी इज इक्वल टू बी डॉट DOB.DOC। अच्छा जी नेक्स्ट है मोहम्मद हमजा का। अच्छा जी इसका कोड भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जो ऑलरेडी आपके पास स्लाइड्स होंगी जिसमें से आपने देख लिया होगा वैसे तो। ठीक है ये हमारे पास ये इसका कोड है। ठीक है क्लास ए के अंदर जो है हमने क्या किया है क्लास ए के अंदर हमने रेफरेंस क्रिएट किया है क्लास बी और सी का। ठीक है ये हमारे पास क्लास ए है जिसके अंदर हमने रेफरेंस क्रिएट किया है प्राइवेट बी यानी कि जो बी और सी हमारे पास क्लासेस थी कौन सी क्लासेस हैं वो ये वाली क्लासेस हैं हमारे पास। ठीक है ये बी एंड सी इन दोनों का रेफरेंस हमने यूज किया प्राइवेट बी। जी हारिस नवाज बेटा मुझे होस्ट बना दे। जी हारिस नवाज बेटा आवाज आ रही है। आप मुझे होस्ट बना दें सो दैट मैं जो है वो स्क्रीन शेयर कर सकूं। मैंने भी है ना आपको सॉल्यूशन शेयर किया है व्हाट्सएप। ओके ठीक है ये हमारे पास सोल्यूशन 348 हो रहा है ना। अब इसके बाद जो भी सोल्यूशन आएगा मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगी। ठीक है लास्ट जो मेरे पास आया है वो है 347। ठीक है 347 के बाद तुबा का आया है उसके बाद मैं किसी का भी सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जिन लोगों ने सबमिट करवा दिया है उनको बोनस मिल जाएगा।
ठीक है, सो ये हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम की इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर मैंने दो रेफरेंसेस क्रिएट किए हैं, एक क्लास बी का और एक क्लास सी का, और एक डू ए का मेथड बनाया है मैंने क्लास ए के अंदर ही। ये वो डू ए का मेथड है जो क्लास ए के थ्रू हमने कॉल किया है, ये डू ए का मेथड जो क्लास ए के अंदर डिफाइन है। तो इस डू ए के मेथड के अंदर ये जो हमने मैम ऑब्जेक्ट, एक्सक्यूज मी मिस, मैम का क्या? जी नोमान क्या कह रहे हैं? मिस मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी क्या क्विज था? एक बोनस टास्क दिया था मैंने जिसका टाइम अब खत्म हो गया है। मिस तो लाइट ही नहीं थी मिस, कहाँ से आते? अब क्या कर सकते हैं, एनी हाउ। मिस आप अभी ना ठीक लेना, है, मिस ये आपको हमारे बताया तो था कि आप कल ले लें, आज तो लाइट बेटा का इशू क्विज इतना हो रहा है, नहीं नेट है, नहीं आ रहा। बोनस टास्क है, क्विज नहीं लिया मैंने आज, बोनस टास्क दिया है सिर्फ। अब 3 घंटे की क्लास में 3 घंटे सिर्फ मैं बोलती तो नहीं रहूंगी ना, कुछ प्रैक्टिस टास्क तो अब आप लोगों को से भी कुछ भी ना कुछ आप लोगों से भी तो करवाना पड़ेगा ना, वरना फिर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो बोलेंगे मिस ने ये करवाया नहीं, मिस ने सॉल्व नहीं करवाया। अब कुछ ना कुछ तो बच्चों को देना पड़ेगा ना करवाने के लिए। अब जब तक बोनस नहीं कर दूंगी कोई करेगा नहीं। जी, तो ये जो बोनस जो हमारे पास टास्क था, इसका सोल्यूशन ये है हमारे पास कि ये हमारे पास क्लास ए है जिसके अंदर हमने दो जो है वो क्लासेस बी एंड सी, उनका जो है वो रेफरेंस क्रिएट किया, और जो मेथड है डू ए का मेथड, उस डू ए के मेथड के अंदर मैंने इन दो ऑब्जेक्ट्स को यूटिलाइज कर दिया, बी इज इक्वल टू बी डॉट डी ओ बी एंड सी इज इक्वल टू सी डॉट डी ओ सी। यानी कि ये वो मेथड्स हैं जिसमें हमारे पास डू ए से हम बी और सी को कॉल कर रहे हैं। डू ए से हमने डू बी का मेथड कॉल किया जो क्लास बी में डिफाइन है, उससे वैल्यू रिटर्न हो रही है, और डू सी से हमने बी को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उसको सी के लिए हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो ये हमारे पास है पब्लिक वॉइड डू ए, जिसके अंदर हमने b इज इक्वल टू बी डॉट डी ओ बी, जो b का हमने रेफरेंस बनाया था इसको आप ऑब्जेक्ट बनाया, b इज इक्वल टू बी डॉट डी ओ बी एंड c इज इक्वल टू सी डॉट डी ओ सी ऑफ b, यानी कि ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया क्लास b का c के डीओसी मेथड को। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया उस क्वेश्चन का। अच्छा, एक और मेरे पास है स्लाइड जो मैंने डाउनलोड किया सीक्वेंस डायग्राम की, क्योंकि कोई अलग से लेक्चर नहीं था तो मैंने इसको अभी लेक्चर को डाउनलोड किया है, सो दैट इसकी कुछ थ्योरी जो है वो हमारे पास पीपीटी की फॉर्म में अवेलेबल हो। ठीक है, इसको हम आइसोमॉर्फिक डायग्राम भी कह रहे होते हैं। बेसिकली ये भी हमारे सिस्टम का डायनामिक व्यू बता रही होती है, दैट हाउ वन ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विद अनदर ऑब्जेक्ट इन टाइमली मैनर। ठीक है, ऑन टाइम ऑर्डरिंग एंड मैसेज पासिंग, इसकी बेसिस पे हमारे पास किस तरीके से जो है वो मेथड पास हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और पार्टिसिपेंट्स, ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वही चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइफ लाइन हम किस तरीके से शो कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की थ्रू vertical dotted lines. Lifeline represent the existence of an object over a period of time. It is represented by vertical dashed line. एक्टिवेशन बार हमें क्या बता रहा था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोकस ऑफ कंट्रोल। फोकस ऑफ कंट्रोल मीन्स कि अभी इस वक्त हमारी एप्लीकेशन में कंट्रोल कौन से जो है वो ऑब्जेक्ट के पास है, तो जिसके पास एक्टिवेशन बार ज्यादा होगा वो कंट्रोल उसके पास ज्यादा होगा। द टॉप ऑफ रेक्टेंगल इज अलाइंड विद स्टार्ट ऑफ द एक्शन, यानी कि यहाँ से एक्शन स्टार्ट हो रहा है। द बॉटम इज अलाइंड विद इज कंप्लीशन एंड कैन बी मार्क्ड बाय अ रिटन मैसेज। जब वो प्रोसेस जो वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होगा, जब वो टूवर्ड्स कंप्लीशन की तरफ जा रहा होगा, तो हम इस बार को क्लोज कर देंगे लाइन इसका बॉटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉल थिन रेक्टेंगल। मैसेजेस, the interaction in a sequence diagram between the objects can be shown by using messages. हम messages के through sequence diagram की interaction को determine कर सकते हैं। The messages on sequence diagram are specified using an arrow from participants that wants to pass the message to the participant that receive the messages. ठीक है, हम किस तरीके से सीक्वेंस डायग्राम में बता रहे हैं, एक हमारे पास सेंडिंग क्लास होती है और एक हमारे पास रिसीविंग क्लास होती है। जैसे हमने जो अभी एग्जांपल देखी, जो मैंने आपको टास्क दिया था करने को, उसमें यहाँ पे क्लास ए जो है ये कौन सी है हमारे पास क्लास है, ये हमारे पास सेंडिंग क्लास है,
और रिसीविंग क्लास कौन सी है, क्लास बी एंड सी, जो क्लास ए से मैसेज रिसीव कर रही है. सो क्लास ए इज अ सेंडिंग मैसेज, जो क्लास बी और सी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, डू बी एंड डू सी. और क्लास बी एंड सी आर रिसीविंग क्लासेस, जो क्लास ए के ऑब्जेक्ट से मैसेज रिसीव कर रही हैं. तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी क्लास सेंडिंग क्लास है और कौन सी क्लास रिसीविंग क्लास है. Message can be flow in whatever direction required for interaction from left to right and right to left. Right to left and left to right जो है वो हम नेविगेशन मैसेज की बता रहे होते हैं, जो हमें डायरेक्शन बता रहे हो कि कौन सी क्लास से कौन सी क्लास में मैसेज पास हो रहा है. ठीक है. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेजेस, सिंक्रोनियस मैसेज, असिंक्रोनियस मैसेज एंड रिफ्लेक्सिव मैसेजेस. सिंक्रोनियस मैसेजेस हमारे पास कौन से होते हैं, सिंक्रोनियस मैसेज ये वाले मैसेज हमारे पास वो होते हैं जो sender is blocked and waits until the receiver has finished processing of message. Synchronous message is that कि sender ने message send किया, let's suppose class A ने class B के message को एक message pass किया. So class A is a sender and class B is a receiver. Class A ने class B को message pass किया और now अब जो है वो class A जो sender class है वो blocked है, वो वेटिंग स्टेट पे है जब तक रिसीवर अपनी प्रोसेसिंग उस मैसेज की कंप्लीट नहीं कर लेता. जैसे ही रिसीवर की प्रोसेसिंग उस मेथड को जो क्लास ए ने उसको पास किया वो कंप्लीट होगी, तभी क्लास ए या जो सेंडर क्लास है वो कोई और मेथड सेंड कर सकती है. इट इज इन्वोक द कॉलर वेट्स फॉर द रिसीवर टू रिटर्न फ्रॉम द मैसेज इन्वोकेशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन विद फुल एरो. ठीक है. सिंक्रोनियस मैसेज सॉलिड लाइन विद फुल एरो. इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब एक सेंडर ने रिसीवर को एक मैसेज सेंड किया, रिसीवर उस पर प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेसिंग करने के बाद जब वो रिटर्न करेगा सेंडर को, उसके बाद ही सेंडर अपनी फर्दर ऑपरेशंस या प्रोसेसिंग कर सकता है अंटिल वो वेटिंग स्टेट पे होगा, जब तक रिसीवर उसको कुछ रिटर्न ना करे. जैसे हम लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास परसेंटेज का एक मेथड है. परसेंटेज इज अ सेंडर मैसेज मेथड जिसने परसेंटेज कैलकुलेट की स्टूडेंट की और ग्रेड के मेथड को एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया. अब ग्रेड क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है कि अगर वो जो परसेंटेज है वो 80 से अबव है तो क्या ग्रेड होगा. जब तक परसेंटेज वाला जो क्लास जो मेथड है वो वेटिंग स्टेट पे है, वो आगे किसी और मेथड को कॉल नहीं कर सकता जब तक ग्रेड उसको रिटर्न नहीं करेगा कि ग्रेड क्या है, जब तक जो परसेंटेज वाला जो हमारे पास मेथड है वो वेटिंग स्टेट पे रहेगा. Asynchronous message, it is a message where the sender is not blocked and can communicate, continue executing. ऐसा मैसेज जिसमें सेंडर मैसेज भेजने के बाद किसी और प्रोसेसिंग में भी इन्वॉल्व हो सकता है, वेटिंग स्टेट में नहीं होगा, उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास asynchronous मैसेज है. it is represented by solid line with half arrow. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, solid line with half arrow. Synchronous message solid line with full arrow और asynchronous message solid line with half arrow. And third type of message is reflexive messages. Reflexive message क्या होगा, if the object sends a message, अगर एक ऑब्जेक्ट अपने आप को ही मैसेज सेंड कर रहा है तो then it is called as reflexive message. It is represented by solid line. Let's suppose मैं कह रही हूँ एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है और वो एम्प्लॉय मैनेजर भी है. तो एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी ही क्लास को दोबारा से क्या कर रहा है, एक मैसेज पास कर रहा है, मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है. सो दैट इट एक क्लास का ऑब्जेक्ट अपने ही क्लास के ऑब्जेक्ट से मैसेज पास कर रहा है. सो दैट रिलेशन रिफ्लेक्शन से हमारे पास मैसेज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव मैसेज. फोर्थ टाइप ऑफ मैसेजेस रिटर्न मैसेजेस. अच्छा, रिफ्लेक्सिव को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन रिफ्लेक्सिव मैसेज ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी कि सॉलिड लाइन ही होगी लेकिन इसको हम रिफ्लेक्सिव कर रहे हैं कि वो अपने आप से ही कम्युनिकेट कर रहा है. तो एक लाइन जो अपने आप से ही एक ऑब्जेक्ट जो लाइन जो है वो फुल एरो सॉलिड फुल एरो वो अपने आप को ही उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा लिंक कर रहा है. Return messages, it can be used at the end of activation bar to show that control flow of activation returns to the participant that passed the original message. Return message क्या होगा, जो ओरिजिनल सेंडर था उसके पास जब कंट्रोल आ जाएगा हमारे पास तो उसको हम कह रहे हैं रिटर्न मैसेज. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. सेंडर से रिसीवर की तरफ हमारे पास एक डैश लाइन के तौर पे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास मैसेज है क्रिएट मैसेज. क्रिएट मैसेज, इट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इंटरेक्शन. मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें उसी वक्त ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रही है, सो यू कैन यूज क्रिएट मैसेजेस. इट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इंटरेक्शन. जब इंटरेक्शन हो रही है
तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. The object can be created by using stereotype create to indicate the timing of creation. ठीक है, लेट सपोज हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, एक बुक का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, क्रिएट. जब स्टूडेंट कोई बुक लेट सपोज लाइब्रेरी से जो इशू करवाने जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है. क्रिएटिंग मैसेज कैन बी शोन एज बिलो. इस तरीके से हम क्रिएशन को शो कर सकते हैं. डिस्ट्रॉय मैसेज, इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग. जब हम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, लेट सपोज स्टूडेंट ने बुक रिटर्न कर दी, तो उसका रिलेशनशिप उस बुक से खत्म हो गया, तो उसको हम इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे कि यहाँ पे जाके ये डिस्ट्रॉय हो गया. द ऑब्जेक्ट्स कैन बी टर्मिनेटेड यूजिंग डिस्ट्रॉय. इट इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट नेम मैसेज इज टर्मिनेटेड. ठीक है, टाइम हमें किस तरीके से बता रहा होता है. द सीक्वेंस डायग्राम डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच इंटरेक्शन टेक्स प्लेस. So time is an important factor. The time on sequence diagram start as top of the page, just below the object. यहाँ से हमारे पास time start होता है and then progress down the page. जैसे जैसे हमारे पास sequence diagram end हो रही होती है, नीचे की तरफ हमारा time जो है वो, मतलब ये हमें passage of time बता रहा है कि start में इस तरीके से हो, जैसे जैसे time बढ़ता चला गया तो हमारे पास सिनेरियो में इंटरेक्शन किस तरीके से हो रही है. इवेंट्स किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं. It can be referred as the smallest part of an interaction and event can occur of at any given point in a time. किसी भी point of time में कोई भी event जो है वो generate हो सकता है. When interaction take place, events are called as built-in blocks for messages and signals. Event is created while sending and receiving messages. जब हमारे पास event कब create होते हैं, जब कोई भी क्लास दूसरी क्लास को मैसेज सेंड कर रही हो या कोई क्लास दूसरी क्लास से मैसेज रिसीव कर रही हो, तो हम उसको कह रहे हैं कि ये एक इवेंट क्रिएट हो गया. लेट सपोज इस क्लास ने इस क्लास को मैसेज पास किया, तो दैट इज कॉल्ड एक इवेंट जनरेट हो गया. तो जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक इवेंट जनरेट हो गया. ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस डायग्राम ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम. ठीक है, हमने आज की क्लास में 3-4 सीक्वेंस डायग्राम भी डिस्कस कर ली ताकि चीजें और क्लियर हो जाए. ठीक है, एक पैसेंजर है, एक रेलवे क्लर्क है और एक डेटाबेस है. पैसेंजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म रिक्वेस्ट करेगा. रेलवे क्लर्क क्या करेगा, प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर्म सेंड करेगा पैसेंजर को. पैसेंजर फिल करेगा, फॉर्म को सबमिट करेगा और यूजर की डिटेल्स डेटाबेस में जाके अपडेट हो जाएंगी. देन जो उस बेसिस पे जो उसने फॉर्म फिल किया, जो उसका क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंगली जो उसको अवेलेबल, जो उसको स्लॉट मिल रही है उस टाइम पे, जो रेलवे उसको मिल रही है, वो उसका टिकट उसको इशू कर देगा रेलवे क्लर्क. और उसके अगेंस्ट जो है पैसेंजर जो है वो मनी पे करेगा, मतलब जो भी उसकी फीस होगी, जो टिकट की फी होगी, उसको पे करेगा. तो ये जो है वो रेलवे बुक करवाने का एक क्राइटेरिया सिनेरियो है, जिसके लिए ये क्या है हमारे पास, जिसके लिए ये हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम है फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जिसमें हमने रिजर्व करवाने, ट्रेन बुक करवानी है, रिजर्व करवानी है. जी, यहाँ तक कोई सवाल. अच्छा, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ. अटेंडेंस के लिए नेम कॉल कर रही हूँ, तो काइंडली अपना नेम जो है वो चैट पे सेंड कर दें. फिर हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट का डिस्कस करके क्लास एंड कर देंगे. एग्जैक्टली हम इसके बाद प्रोजेक्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है. मोहम्मद रहीम अख्तर.
मोहम्मद रहीम अख्तर, मोहम्मद मास खान, मोहम्मद अम्मार, हारिस नवाज, अफराजुल हक, तबस्सुम, तबस्सुम, मिर्जा असफर बेग, मिर्जा असफर बेग, गालिब ताहिर बाजवा, सबा बतूल, सबा बतूल, मोहम्मद बिलाल लतीफ़, मोहम्मद बिलाल लतीफ़, शामिर, सिद्रा फातिमा, सिद्रा फातिमा, अम्माद रजा, अम्माद रजा, मोहम्मद मास 9906, मुइज़ अतहर, मुइज़ अतहर, सैफ मोहम्मद, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद मुश्तबा, मोहम्मद मुश्तबा, मौज़म अली खान, उसामा मीर, उसामा मीर, शान हैदर, शान हैदर, मोहम्मद हसान, मोहम्मद हसान, नोमान अली, नोमान अली, मोहम्मद मास 9967, सैयद फरजान बुखारी, मोहम्मद हसान सोहेल, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद उसामा नदीम, आगा लारोश, उबैद खान, सैयद मोहम्मद अनस, हंजला खालिद, मोहम्मद फैजान, शीरीन मशल, शीरीन मशल, मदिया खान, मदिया खान, मोहम्मद इबाद, मोहम्मद इबाद, मलाइका, मलाइका, उमैमा वाहिद, तूबा, मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद शाहजेब बट, शायान अली, शहरियार आसिफ, शबीर, शबीर, हुजैफा हुसैन। ओके क्लास यहीं तक रखते हैं क्लास को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल है मोस्ट प्रोबेबली उसमें क्विज भी होगा और मैं आपकी प्रोजेक्ट की डेट भी अनाउंस कर दूंगी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ट्यूसडे।
नेक्स्ट ट्यूसडे देख लेते हैं क्या डेट है, उस दिन आपकी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन डेट होगी, ठीक है। और जो टाइम मैं दूंगी उसी टाइम में आपको रिपोर्ट करना होगा। कल फर्दर हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी डिस्कस कर लेंगे और प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी, मीटिंग एंड होने वाली है, क्लास को यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास जो कि कल है उसमें क्विज भी होगा। अब चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, हमें अपने क्विजेस और असाइनमेंट के काउंट भी तो पूरे करने हैं।